तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वही सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कोई भी दवाई प्योर है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में पैरासिटामॉल ही है या वो कहीं इब्रुप्रोफेन तो नहीं है, लैक्टोज तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। उसको कितना प्योर है या इम्प्योर है वो सब पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस is the branch of pharmaceutical chemistry which deal with the identification, determination, quantification and purification of pharmaceutical product substances by using manual, chemical और instrumental method। अब आप एग्जांपल लो, आपके पास एक दवाई है जिसका नाम है पैरासीटामॉल, है ना। आपको पता कैसे है? क्योंकि आपके उसने दवाई में लेबल लगा हुआ है ऊपर से, उसमें लिखा हुआ है पैरासीटामॉल, इसलिए आपने बता दिया कि वो पैरासीटामॉल है। अगर उस दवाई को हम खोल के आपके हाथ में ऐसे दे दें, आपको रैपर ना दें, तो आप कैसे बताओगे कि वो दवाई जो है पैरासीटामॉल ही है कंफ्यूजन थोड़ा सा ना। हाँ, तो उस दवाई के अंदर पैरासीटामॉल ही है, ये पता लगाने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि कोई दवाई जो है वो प्योर है, इम्प्योर है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। पैरासीटामॉल मान लो है तो 500 है, 250 है, उसमें और कौन कौन से एक्सीपिएंट यूज है, उस एक्सीपिएंट की क्वांटिटी कितनी है, वो एक्सीपिएंट के नाम कौन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। अब सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बनाई क्यों की? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ सकते थे, पर ये एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया ताकि हम इसके अंदर और डीपली पढ़ सकें। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो 6 मेन फैक्टर्स में डिपेंड होता है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी दवाई को पहचानने के लिए, टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग और सब्सटेंस, किसी भी नई दवाई को पहचानने के लिए ही इसका मेन उद्देश्य है कि हम एनालिसिस में पढ़ सकते हैं। प्योरिटी चेक टू डिटेक्ट इम्प्योर, कोई दवाई प्योर है इम्प्योर है ये चीज पता चल सकती है। और क्वांटिफिकेशन, कोई भी दवाई कितना एग्जैक्ट अमाउंट में प्रेजेंट है उसको पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बहुत सारे अलग प्रोसेस होते हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर ही आता है। इंश्योरिंग ड्रग मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड आईपी बीपीएसपी, इसके द्वारा भी होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई नई दवाई की खोज, नई डायरेक्ट खोज होती है, वो भी उसका भी मेन मतलब ये सारी उसका उद्देश्य है कि कोई नई दवाई बनेगी तो कैसे उसका फॉर्मुलेशन और कैसे उसके बारे में डिस्कवरी होगी। ये सब चीजें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ाया जाता है हमें। स्टेबिलिटी टेस्टिंग, कोई दवाई कब तक स्टेबल है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीजें मेन उद्देश्य है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो आपको आसानी से समझ में आ गया आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी चेक, क्वांटिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस और रिसर्च डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये 6 स्टेप्स है, इसको आप याद कर लो। पेपर में हमेशा ये पूछा ही जाता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी या 7 नंबर में भी, मतलब जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या है, कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं R&D स्टेज या ड्रग डेवलपमेंट स्टेज इसे ही बोलते हैं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज होती है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कोई नई दवाई की खोज, आइडेंटिफाई करना, उसे पहचानना कि दवाई जो है जो हम खोजी है वो एक्चुअल में है या कौन सी है, उसका स्ट्रक्चर को कंफर्म करना बाय हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी, और उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाना भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की वजह से आज संभव हो पाया है। तो इसलिए धन्यवाद करना चाहिए हमें इस सब्जेक्ट का। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी जो दवाई है वो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड जो कि आईपी यूएसपी बीपी है, इसको मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई एडल्ट्रेंट हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारी इसमें रिक्वायरमेंट ना हो और हम अपनी दवाई को खराब कर रहे हो, तो वो चीजें इसके द्वारा ही पता लगाई जा सकती है। टेस्ट प्योरिटी, प्योरिटी चेक करना, पोटेंसी उसकी, स्टेबिलिटी और रिजोल्यूशन चेक करने के लिए भी ये एनालिसिस की वजह से होता है। डिटेक्ट इम्प्योरिटी, मतलब इन सब में भी इसका वो स्कोप है कि हम क्वालिटी ये चीजें पता लगा सकते हैं हम अपनी दवाइयों के बारे में। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में चलते हैं, ये तीसरा पॉइंट है हमारा। इसके अंदर हम बोलते हैं जो नई नई दवाई है जो हमारी, उसके फॉर्मुलेशन, उसकी वो टैबलेट में डिजाइन करना है, कैप्सूल में करना है या इंजेक्शन करना है, उसके बारे में हम इसमें रिसर्च करते हैं। स्टडीज ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, ड्रग एक्सिपिएंट को आपस में इंटरेक्शन, ज्यादा कहीं एडिटिव तो नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए तो इसमें हेल्प होती है। देन आफ्टर हेल्प्स इन बायोबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस, बायोबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस में भी हेल्प करता है कौन, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की वजह से ही इसमें मदद मिलती है। और हम बता सकते हैं कि हमारी जो दवाई है वो कितना अवेलेबल है हमारे बायोबिलिटी में। आप इसे फार्माकोलॉजी में भी पढ़ोगे कि कोई दवाई की बायोबिलिटी कैसे
डिफाइन की जा सकती है, वो उसकी पीक होती है, पीक कितना जाता है ऊपर नीचे, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है ना। देन स्पीड तेज हो तो बताना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं, मुझे लग तो नहीं रहा थोड़ा सा ऐसा। स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ, किसी भी दवाई की एक्सपायरी डेट क्या है उसके बारे में पता लगाया, या उसकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में इसके द्वारा एनालिसिस द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि कितना है। और उसकी कंडीशन जो है कि वेरी टेम्परेचर, किसी भी जो प्रोडक्ट है हमारा उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट को बढ़ाया जाए तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी एनालिसिस के अंदर पढ़ाया जाता है। देन आफ्टर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या स्कोप है, तो रॉ मटेरियल टेस्टिंग जो होती है, एपीआई और सीपेंट, उसकी टेस्टिंग होती है विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इन प्रोसेस कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, इन प्रोसेस कंट्रोल मतलब मैन्युफैक्चरिंग जब होती है उसमें इन प्रोसेस कंट्रोल मतलब सब चीज़ों टेस्टिंग होती है, जो रिंस स्वैब ये सब जाते हैं, इन सब की टेस्टिंग होती है हमारे एरिया में, तो उसके लिए भी एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान है। फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग बिफोर रिलीज, फिनिश प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग होती है, उसमें ऐसे वाटर, एलओडी, ये सब चीज़ों की हमारी टेस्टिंग होती है। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपको एक वीडियो बना के मैं भेजूंगा जिसमें ऐसे के बारे में जरूर आपको बताऊंगा, ऐसे में क्या क्या चीज़ देखते हैं हम, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ये नॉर्मल पॉइंट से इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा मैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, पता चल भी जाएगा आप तो नॉर्मल देखोगे तो, कि हर जगह इसका यूज़ होता है। मैनेमोनिक्स में आते हैं, मैनेमोनिक्स मतलब होता है कोई शॉर्टकट, कुछ होना चाहिए ना थोड़ा सा मन में। तो स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब स्कोप, SCOP, एस से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक्सपायरी, ये वर्ड याद रखना। सी से क्लिनिकल या बायोमेडिकल मॉनिटरिंग, ओ से ऑफिशियल स्टैंडर्ड जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लायंस होता है उसमें, पी से प्रोडक्ट क्वालिटी, QC QA ही करता है, और ई से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। देन हमारा आता है आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। टाइप्स में हम दो टाइप होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अच्छा, आप कोई प्रोडक्ट है आपके पास, उससे आप दो पैमाने में नाप सकते हो, या तो उसकी क्वालिटी आप नापोगे या उसकी क्वांटिटी नापोगे। तो उसी तरह फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी बोलता है कि उसके भी दो टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटी मतलब होता है उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को देखना, वो है। क्वांटिटेटिव बोलता है कि हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। तो क्वालिटेटिव डिटेक्ट व्हाट सब्सटेंस इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन द गिवन सैंपल। कोई आपके पास सैंपल है, उसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है या कौन सा सब्सटेंस एब्सेंट है, उसको पता लग जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जैसे इथेनॉल है, कीटोन है, ये सब चीजों को पता लगाने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू होता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, किसी सैंपल में कितना अमाउंट प्रेजेंट है कोई भी चीज का, जैसे हमारे API हो, HCPNT हो, तो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। एग्जाम्पल, टाइट्रीमेट्री, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPLC। अब एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत टफ नहीं लेते, तुम्हारे लिए आसान ले लेते हैं हम, कौन सा, चीनी का। चीनी लिया आपने, शरबत बनाया, शरबत कितना मीठा है वो क्वालिटेटिव में आएगा हमारा, ठीक। क्वालिटेटिव एनालिसिस में शरबत कितना मीठा है हमारा वो आता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कितना बनाना है, कितना आधा लीटर बनाना है, 1 गिलास बनाना है, उसमें कितनी चीनी डालनी है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, ठीक। बस उसके बाद हम और वीडियोस में पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।